सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रज्वल सक्सेना। आज की वीडियो में हम हडूप का लास्ट कंपोनेंट देखेंगे जिसे हम कहते हैं यान। इससे रिलेटेड हम हर चीज़ देखेंगे, रिसोर्स मैनेजर और बहुत सारी चीज़ें हम इससे रिलेटेड देखेंगे। और फिर जब हमारा इसकी थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आर्किटेक्चर देखेंगे, जिससे कि हमें और अच्छे से समझ में आ पाए और जितने भी हमने पॉइंट सीखे हैं यान से रिलेटेड वो हमारे सारे क्लियर हो जाएं। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। लास्ट की वीडियो में हमने HDFS और मैप रिड्यूस देख लिया था, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज हम यान देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यान क्या होता है। यान को हम बोलते हैं, फुल फॉर्म होती है इसकी येट एनदर रिसोर्स नेगोशिएटर, और ये एक इफ़ेक्टिव टेक्नोलॉजी है जो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है क्लस्टर के बारे में। क्लस्टर क्या होता है? क्लस्टर होता है हमारा ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, जिसमें हम ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स में हम अपना डेटा जो हमारा ह्यूज अमाउंट में होता है, लार्ज अमाउंट में हमारा जो डेटा होता है वो स्टोर होता है। तो उसको मैनेज करने में, इफ़ेक्टिव बनाने में ये टेक्नोलॉजी यूज़ करी जाती है। ये यान हडूप 2 वर्जन में आई है और ये एक कंप्लीट नया वे है डेटा को, जो अगर हमारा लार्ज अमाउंट में डेटा है, बहुत बड़ा डेटा है, उसे अच्छे से प्रोसेस करने में ये नया वे है। यान आर्किटेक्चर के मेन कंपोनेंट 5 होते हैं: क्लाइंट, रिसोर्स मैनेजर, नोड मैनेजर, एप्लीकेशन मास्टर एंड कंटेनर। ये इम्पोर्टेंट है बहुत। आप जो भी मैं आपको बताता जाऊँ आप राइट डाउन करते जाएं कॉपी में, क्योंकि ये जितने भी मैं आपको पॉइंट्स बताऊँगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और अगर आप यही पेपर में लिख के आएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो अब हम इससे ही रिलेटेड ही कि ये कैसे कैसे काम करते हैं, इससे रिलेटेड ही एक आर्किटेक्चर टाइप देखते हैं यान का, जो कि इसके बाद भी जो मेन आपको बना के आना है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो पहले हम समझ लेते हैं पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, जिससे कि आपको थ्योरी और अच्छे से समझ में आए। तो ये डायग्राम है। सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें यूज़र होगा। यूज़र क्लाइंट से रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे ये काम कराने हैं, कोई भी काम हो इन द सेंस उसे वो कराने हैं। तो रिक्वेस्ट किस पे आई हमारी? सबसे पहले आई क्लाइंट के पास आई रिक्वेस्ट हमारी। सबसे पहले यूज़र ने क्या किया, यूज़र ने जितनी भी रिक्वेस्ट थी अपनी क्लाइंट को भेजी। अब क्लाइंट एक तरीके से आप मान लीजिए प्रोग्राम है। तो क्लाइंट ने क्या किया, क्लाइंट ने जो रिक्वेस्ट आई, यूज़र से रिक्वेस्ट आई, वो किस पे भेजी? रिसोर्स मैनेजर पर। अब रिसोर्स मैनेजर को हमारा सब कुछ पता चल गया कि जो भी जॉब्स यूज़र ने क्लाइंट को दी थी वो सारी पता चल गई कि क्या क्या उसे करना है। तो ये सब किस पे आ गया हमारा? रिसोर्स मैनेजर पे। अब रिसोर्स मैनेजर क्या करेगा? तो रिसोर्स मैनेजर क्या करेगा? रिसोर्स मैनेजर ये एप्लीकेशन मास्टर है। एप्लीकेशन मास्टर को स्टार्ट करने के लिए कंटेनर असाइन करेगा। किसे असाइन करेगा? एप्लीकेशन मास्टर को, जिससे कि वो जितना भी हमारा रिसोर्स है, जितनी भी हमारी जॉब्स है वो असाइन कर सके, टास्क जितने भी हैं वो कंप्लीट कर सके। तो इसी तरीके से हमारे जितने भी टास्क होगा, जो भी आएगा टास्क, वो हमारा एप्लीकेशन मास्टर जो होगा कंप्लीट करेगा। और जितने भी और ये भी बताएगा रिसोर्स मैनेजर को, बार बार बताता भी रहेगा कि ये काम मैंने कंप्लीट कर लिया है, ये सब उसको क्वेरी देता रहेगा। ऐसे हमारे ये सारे होते हैं नोड मैनेजर बहुत सारे होते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है यान के आर्किटेक्चर का। अब देखेंगे इनके बारे में। ये तो हमने देख लिया कि ये इससे क्या हुआ, हमें पता चल गया कि क्या क्या होता है इसमें यान के आर्किटेक्चर में। अब हम देखते हैं आगे कैसे कैसे वर्क होता है और क्या क्या यूज़ है किस किस चीज़ का, पूरा सही तरीके से डिटेल में। तो क्लाइंट तो हमें पता चल गया, जॉब्स आती हैं यूज़र के पास से तो ये सबमिट करता है सबको, जॉब्स को, ये तो आसान है। फिर आता है हमारा रिसोर्स मैनेजर। अब रिसोर्स मैनेजर क्या होता है हमारा? रिसोर्स मैनेजर जो होता है ये मास्टर नोड पर रन होता है। मास्टर नोड होता है उस पर रन होता है रिसोर्स मैनेजर। इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जितना भी रिसोर्स होता है हमारे पास, जितना भी रिसोर्स होता है वो असाइन किया जाता है। मैंने आपको बताया जितना भी रिसोर्स होगा वो असाइन किया जाएगा किस पे? जो यूज़र से आया है किस पे असाइन होगा? रिसोर्स मैनेजर पे असाइन किया जाएगा। तो ये काम होता है रिसोर्स मैनेजर का, मैंने आपको बताया। सारी एप्लीकेशन को मैनेज करता है, जितनी भी होनी होती है, जितनी भी रिक्वेस्ट होती हैं हमारी, उन्हें रिसीव करता है, प्रोसेस करता है उन्हें, और
नोड मैनेजर के पास फॉरवर्ड करता है उन्हीं को ही। किससे से फॉरवर्ड करता है, मैंने आपको बताया जब ये कर लेगा रिसोर्स मैनेजर, ये रिसोर्स मैनेजर के पास यूज़र से सारी आ गई, इसने प्रोसेस यूज़र से रिक्वेस्ट आई और इसने रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके किस पे फॉरवर्ड करेगा, नोड मैनेजर पे। वही मैं आपको बता रहा हूँ, तभी मैंने आपको वो पहले बताया था डायग्राम, जिससे आपको ये सारी क्लियर हो अच्छी से चीज़ें और आपको याद रहें। प्रोसेस हो जाएंगी रिक्वेस्ट, वो फॉरवर्ड हो जाएंगी सारी रिक्वेस्ट नोड मैनेजर पे। तो ये काम होता है हमारा रिसोर्स मैनेजर का। अब आता है, और इसके दो मेजर कंपोनेंट होते हैं। ये सारे पॉइंट आप लिखते जाएं, ये सारे पॉइंट जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ आप लिखते जाएं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और अगर आप ये लिख के आएंगे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब हमारा ये 3 पॉइंट हुए हैं। अब लास्ट पॉइंट हम देखते हैं कि इसमें 2 मेजर कंपोनेंट होते हैं। एक होता है हमारा शेड्यूलर, एक होता है एप्लीकेशन मैनेजर। शेड्यूलर का काम क्या होता है, शेड्यूलर का काम बस ये होता है शेड्यूलिंग करना। क्या करना, शेड्यूलिंग करना। जितने भी हमारे अवेलेबल हैं रिसोर्सेज एलोकेट हुए हैं एप्लीकेशन में, जितने भी एलोकेट कहाँ हुए हैं हमारी एप्लीकेशन में, एलोकेट रिक्वेस्ट जितनी भी एलोकेट हुई हैं एप्लीकेशन में, उसको परफॉर्म करता है, उसकी शेड्यूलिंग करता है। ये होता है हमारा शेड्यूलर का काम। और ये आप ये शेड्यूलर बस शेड्यूलिंग ही करता है, ये मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग ये सब कुछ नहीं करता है। अगर कोई भी हमारा टास्क है वो फेल हो जाए तो ये इसकी गारंटी नहीं है कि वो उसे रिस्टार्ट करे या उसे दोबारा से करे उस टास्क को, ये उसकी कोई गारंटी नहीं है। बस ये क्या करता है, बस ये शेड्यूलिंग करता है, ये काम होता है इसका शेड्यूलर का। अब आता है हमारा दूसरा एप्लीकेशन। अब हमारा दूसरा कंपोनेंट आता है एप्लीकेशन मैनेजर। अब एप्लीकेशन मैनेजर क्या होता है, जो हमारी एप्लीकेशन आती है उसको एक्सेप्ट करता है। एप्लीकेशन इन द सेंस एप्लीकेशन में जो भी हमारी रिक्वेस्ट आती है उसे एक्सेप्ट करके उसको एक्सेप्ट करवाता है कंटेनर में, रीस्टार्ट करेगा। अब आता है हमारा नोड मैनेजर। ये स्लेव मशीन में इट रन्स ऑन स्लेव मशीन पे रन होता है। ये जो हमारे कंटेनर होता है नोड मैनेजर, ये रहा मैंने आपको बताया नोड मैनेजर, ये रहा नोड मैनेजर। इसमें कंटेनर भी होता है, एप्लीकेशन मास्टर भी होता है। तो इसका काम क्या होता है, जो मैनेज करता है कंटेनर्स को। ये क्या करता है, मैनेज करता है कंटेनर को। कंटेनर कुछ नहीं होता है, ये एक फ्रैक्शन होता है नोड मैनेजर का फ्रैक्शन होता है। और जो भी हार्ट बीट होती है वो जो भी काम हो रहा होता है हार्ट बीट के ज़रिए मीन्स सेंड करता है किसे सेंड करेगा, रिसोर्स मैनेजर को। तो ये काम होता है हमारा नोड मैनेजर का। अब आता है हमारा एप्लीकेशन मास्टर, फोर्थ में जो भी प्रोग्रेस करता है सिंगल एप्लीकेशन में, जो एप्लीकेशन रिक्वेस्ट आई है एप्लीकेशन में उसे प्रोसेस करता है, मॉनिटर करता है, उसका स्टेटस देखता है क्या है, ट्रैकिंग करता है। तो ये काम किसका होता है, हमारा एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन मास्टर का। अगर एक बार एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई तो ये रिसोर्स मैनेजर को सेंड करता है, उसका हेल्थ के बारे में टाइम टू टाइम सेंड करता रहता है कि क्या हेल्थ है, मीन्स हेल्थ इन द सेंस कि कैसे कैसे काम हो रहा है उसमें। ये सारी इन्फॉर्मेशन वो किसे देता है, हमारे रिसोर्स मैनेजर को। इसमें मेन काम रिसोर्स मैनेजर का ही है जो सब चीज़ कर रहा है। अब लास्ट में आता है हमारा कंटेनर मैंने आपको बता ही दिया है, आपको यही लिखना है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज। किसका कलेक्शन होता है, फिजिकल रिसोर्सेज का। ये सारी इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है, एनवायरनमेंट वेरिएबल, सिक्योरिटी टोकन, डिपेंडेंसीज, ये सारी चीज़ कंटेन करता है इन्फॉर्मेशन। तो ये होता है हमारा पूरा यान। अब हम इसका देखते हैं। अगर आप ऐसा आर्किटेक्चर पेपर में बना के आ सकते हैं और इसकी हेल्प से आप सब कुछ वहाँ पे लिख सकते हैं पेपर में और अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। तो आज हमने सीखा यान क्या होता है। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक्स देखेंगे हडूप बिग डेटा से रिलेटेड। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो के लिए जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको पता चल जाएगा, बेल आइकन पर भी क्लिक करें। थैंक यू।